नमस्कार दोस्तों, कैमन प्लेस में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो रहे होंगे, यूज़फुल हो रहे होंगे आपके लिए और आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें बहुत कम टाइम पे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फूड इज़ कन्फर्म बाय विच टेस्ट। तो ये किसी फूड में स्टार्च है या नहीं, इसके लिए फ्रेंड्स आयोडीन टेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन क्या करता है, देखिए जिस भी फूड में स्टार्च है ना, उसे ले लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप डालिए, देखिएगा कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पिक्चर में देखिए स्टार्च में है, पोटैटो में स्टार्च होता है, तो उसमें आयोडीन डालते हैं, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये टेस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, आयोडीन टेस्ट। व्हाट इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ व्हीट प्लांट। बोटानिकल नेम को आप साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। तो ये व्हीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटियम एस्टिवम। तो ये आपको जरूर लर्न होने चाहिए। बोटानिकल नेम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीट का होता है ट्राइटियम एस्टिवम, ट्राइटियम एस्टिवम, बार बार बोलिएगा। कम से कम कोई भी चीज़, नई चीज़ आप लर्न करते हैं, उसको 10 टाइम्स आंखें बंद करके बोलिए, ज़रूर आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। आप करके देखिए, आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस कौन सी गैस होती है, बताया था मैंने आपको, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिकेड होने से मिलती है हमको। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स का वेस्ट होता है ना, उसी को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जब सड़ जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया ये, तो ये जब सड़ जाता है ना, तो इसे एक महक बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। वो स्मेल होती है मीथेन की। ठीक है, तो what is the main component of biogas? It is methane gas. What is the main component of tear gas? Very very important. Tranquilizers, friend, tranquilizer. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनको लाइटली मत लीजिएगा, इनको ज़रूर आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, बार बार देखिए, नोट कर लीजिए। बार बार वीडियो नहीं खोल सकते, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप इनको एक कॉपी बनाइए और मैं क्वेश्चन लिखते जाइए, इनका कलेक्शन करिए और इनको लर्न करिए टाइम टू टाइम। तो ट्रैंक्यूलाइजर इज़ अ केमिकल, ये टीयर गैस होती है, इसमें आंसू निकलने लग जाते हैं। Which instrument is used to find the submerged things in the ocean or sea? ये होती है सोनार। सोनार क्या करता है कि जो पानी के नीचे, एक्चुअली इसको शिप के नीचे लगाया जाता है, और शिप के नीचे लगाने से क्या होता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज निकालती हैं, देखो आप, शिप के नीचे लगी रहती हैं। और शिप, ये जो सी और ओशंस होते हैं, उसके नीचे कोई सबमरीन तो नहीं है, कोई बड़ी फिश तो नहीं आ गई है, कोई ग्लेशियर तो नहीं है, या कोई चट्टान तो नहीं आ गई है। इन सब का आइडिया लगाने के लिए ये सोनार का डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इससे रेडिएशंस निकलती हैं, देखिए आप, रेडिएशन निकल रही हैं, और फिर वो रेडिएशन क्या हो रही हैं, ये रेडिएशन देखिए नीचे को जा रही हैं इस तरीके से, और फिर ये मैसेज वापस कर रही है कि यस कुछ है नीचे बताने के लिए, और कुछ नहीं होगा तो ये काफ़ी डीप चली जाएंगी और मैसेज टकरा कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है, ये डिवाइस बहुत ही यूज़फुल डिवाइस होती है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ जूनो मिशन। जूनो मिशन जो है ये जुपिटर की स्टडी के लिए बनाया गया था, और उसकी जुपिटर के बारे में पता करने के लिए ये बनाया गया था जूनो, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जूनो मिशन का पिक्चर देखिए आप। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स। ये ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स है क्या, ये एरोप्लेन्स वगैरह में रखा जाता है, जिससे वो इसके सारे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसी ब्लैक बॉक्स से आइडिया लगाया जाता है कि हुआ क्या था, उनकी कॉन्वर्सेशन से, उनकी एक्टिविटीज़ से आइडिया लगाया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। ये ऑरेंज कलर का होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आप, व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिंग इज़ हीटेड। मेटल की एक रिंग है, उसको आप हीट कर दोगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि हीट करने पर कोई भी चीज़ है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, वो एक्सपैंड होती है, और एक्सपेंशन से हमेशा चीज़ खिंचती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट में देखिए आप, इसमें ये रिंग जो है, ये रिंग थी, इसमें बॉल नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद इस रिंग को एक्सपेंड कर दिया, नीचे से फायर दे दी। ठीक है, ये आग दे दी इसमें नीचे से, तो क्या हुआ कि ये रिंग बड़ी हो गई, एक्सपेंड हो गई, और ये बॉल नीचे निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम सन टू द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ। देखिए ये तो रेडिएशन के थ्रू जाता है। देखिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, मैं आपको बता दूँ 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
अब ये डिफरेंस क्या है इन तीनों में, ये कहाँ होती हैं? कंडक्शन जो होती है ना फ्रेंड्स, वो सॉलिड्स में होती हैं। सॉलिड में अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। जैसे आपने कैंडल जलाया, इधर एक रॉ, उसके ऊपर कोई लोहे की कील लगा दी और लोहे की दूसरी वाली कील में दूसरे साइड अगर उसकी गर्मी पहुंच गई, आपने वहाँ वैक्स लगा दिया और वैक्स मेल्ट होकर नीचे गिरता है, दूसरे वाले साइड में वैक्स नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब हीट पहुँच गई है दूसरे कॉर्नर में। तो वो जो हीट पहुँची है ना, वो कंडक्शन के थ्रू पहुँची है और वो सॉलिड्स में होती है। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, ऐसे करके आगे बढ़ती है और लास्ट में वैक्स को मेल्ट कर देती है और वैक्स नीचे गिर जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के थ्रू। कन्विक्शन जो होता है ना, वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है क्योंकि इनके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, तो इनमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है। क्या पानी गर्म नहीं होता? होता है। क्या गैसेस गर्म नहीं होती? होती हैं। एयर गर्म होती है? बिल्कुल होती है। तो इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। इनमें हीट पार्टिकल दौड़ के दूसरे के पास जाएगा, उसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा वाला पार्टिकल दौड़ के तीसरे वाले के पास जाएगा, उसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, तीसरा वाला ऐसे नेक्स्ट करके एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और लास्ट होता है रेडिएशन। रेडिएशन में हमें किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन क्या होता है? ये बिना पार्टिकल के, इनमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट, जैसे आप ही देखिए आग जली हुई है ना, आग जली हुई है, ये देखिए, और ये रेडिएशन के थ्रू ये हीट यहाँ तक पहुँच रही है। सन की जो हीट है वो हमारे अर्थ तक पहुँच रही है थ्रू द रेडिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछ देंगे कि बताइए कि इसमें हीट किस मीडियम से थ्रू ट्रैवल हो रही है, कंडक्शन से, कन्विक्शन या फिर रेडिएशन से। तो कंडक्शन मैंने बता दिया सॉलिड्स में, कन्विक्शन मैंने बता दिया लिक्विड्स एंड गैसेस में, और रेडिएशन मैंने बताया आपको जिनमें कोई पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम में भी हमें हीट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जब सन की लाइट अर्थ पर आती है तो क्या स्पेस नहीं पड़ता बीच में? जो वो स्पेस पड़ रहा है उसमें एयर थोड़ी है, वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम से भी रेडिएशन जो है वो ट्रैवल हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिजीज कॉज बाय द प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। अगर इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें क्वाशियोरकर डिजीज़ हो जाएगी। और क्वाशियोरकर डिजीज़ जो होती है वो बच्चों में होती है और इसमें पेट में स्वेलिंग आ जाती है और एक मतलब क्या कहेंगे, पानी भर जाता है ना, पेट में पानी भर जाता है और जिसकी वजह से पेट में स्वेलिंग आ जाती है। देखो आप, ये बच्चों में ही ज़्यादा होती है। इसको प्रोटीन फेयर कार्बोहाइड्रेट डिजीज़ कहते हैं, यानी कि क्वाशियोरकर। राइट द वे बाय विच वाटर एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। प्लांट, हम बचपन से पढ़ते आए हैं फ्रेंड्स कि पानी जो होता है ना, रूट्स लेती हैं और ऊपर लीव्स, स्टेम, ऑल द पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, यही हमने पढ़ा है। लेकिन कभी हमने सोचा कि कैसे पहुंचाती होंगी। ये पहुंचाती हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अभी ऑस्मोसिस भी होता है और कैपिलरी एक्शन भी होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू तो पानी जो मिट्टी से रूट के अंदर आ रहा है ना, वो तो ऑस्मोसिस से आ रहा है। मिट्टी से रूट के अंदर जो आ रहा है वो ऑस्मोसिस से आ रहा है, रूट कैप के थ्रू। और जब वो रूट से ऊपर आएगा ना, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचेगा ना, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचेगा। अभी कैपिलरी एक्शन क्या है देखिए, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आप दिया जलाते हैं घर में तो उसमें तेल डालते हैं ना, तेल डालते हैं तो जो तेल होता है वो बत्ती के थ्रू आगे आता रहता है और दिया जलता रहता है, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू। जैसे लैंप होता है ना, लैंप पहले ज़माने में लैंप होते थे, उसमें नीचे कैरोसिन डाल देते थे और ऊपर एक डोरी सी लगा के उसमें फ्लेम दे देते थे, तो वो डोरी जो है ना नीचे से कैरोसिन को ऊपर क्या करती थी, बेचती थी। तो वो ये सब कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, देखिए आप यहाँ पे अलग अलग कलर के इन्होंने पानी भर दिया था, तो पानी कैपिलरी थ्रू के ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर गया और वो जो प्लांट है वो भी ग्रीन हो गया, है ना। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।